हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम आज पाठ योजना बना रहे हैं वाक्य की, जो व्याकरण से संबंधित है। छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय, फिर दिवस, कालखंड और विद्यालय आ गया। कक्षा हमने 8वीं ली है। देखिए, व्याकरण ले रहे हैं हम तो यहाँ पर कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं सभी में ये काम आने वाली है, तो आप यहाँ पर कक्षा डाल सकते हैं। विषय हिंदी, व्याकरण, प्रकरण है हमारा वाक्य। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे हम। व्याकरण की सहायता से शुद्ध तथा परिमार्जन भाषा को व्यवहार में लाने में समर्थ बनाना, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध वाचन एवं शुद्ध लेखन कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की मानसिक, तार्किक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित कर उन्हें सही दिशा प्रदान करना, विद्यार्थियों में मौन वाचन की आदत डालना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को व्याकरण का विधिवत ज्ञान कराना। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। छात्र वाक्य को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र वाक्य का अर्थ लिख सकेंगे, छात्र विधानवाचक वाक्य को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र निषेधवाचक वाक्य को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र मिश्र वाक्य और वाक्य के प्रकारों का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे, छात्र अर्थ के आधार पर वाक्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र रचना के आधार पर वाक्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र वाक्यों के उदाहरणों को देखकर वाक्य की पहचान कर सकेंगे, दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित कर सकेंगे, छात्र अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्यों में भेद कर सकेंगे। फिर यहाँ शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट और वाक्य के प्रकारों का चार्ट। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि। अब यहाँ पर हमने समय नियोजन तालिका बनाई है, क्रमांक डाल दिया। यहाँ पर क्रमांक, विषय वस्तु और समय। विषय वस्तु में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति प्रश्न, कक्षा कार्य और गृह कार्य आ जाएगा। अब प्रस्तावना प्रश्न के लिए हमें कितने मिनट लग रहे हैं? 5 मिनट। प्रस्तुतिकरण में सबसे ज़्यादा समय लगता है हमें 20 मिनट। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में 5 मिनट, कक्षा कार्य 5 मिनट और गृह कार्य 5 मिनट। इस प्रकार से 40 मिनट का हमारा लेसन प्लान बनेगा। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे हम। विद्यार्थी वाक्य का सामान्य ज्ञान रखते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रस्तावना प्रश्न लिए, 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। नंबर 1, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। हम अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में शब्द समूह कैसा होना चाहिए? वाक्यों में शब्द समूह क्रमबद्ध होना चाहिए। चल नहीं सकता रोगी क्या? यह एक क्रमबद्ध वाक्य है? नहीं, यह क्रमबद्ध वाक्य नहीं है। संभवतः आज छुट्टी हो जाए, यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गए हैं, समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम वाक्य और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। 3 कॉलम बन गए। सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ लेंगे। वाक्य भाषा की प्रधान व सार्थक इकाई होती है। हम अपने भावों व विचारों के आदान प्रदान हेतु वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जो क्रमबद्ध होकर पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द समूह लिया समझाने के लिए कि चमक बिजली रही है, तो हम बच्चों को समझाते बताएंगे कि यह वाक्य जो है वो क्रमबद्ध नहीं है। अगर इसको क्रम से लिखेंगे तो क्या वाक्य बन जाता है? बिजली चमक रही है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हम वाक्य की परिभाषा लेंगे। शब्दों के सार्थक, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे तेज वर्षा हो रही है। वाक्य के प्रकार में वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य।
अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्थ के आधार पर हमने यहाँ पर वाक्यों के नाम लिखे हैं। इसके बाद हमने बोध प्रश्न लिया है, वाक्य की परिभाषा बताइए और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने वाक्यों को समझाया है। सबसे पहला लिया है विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है या जिन वाक्यों में किसी बात का सामान्य रूप से होना पाया जाता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण दे देंगे हम यहाँ पर विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरणों के द्वारा समझा दिया हमने। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी क्रिया का न होना या न करने का ज्ञान हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसे भी हम 1-2 उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे। फिर प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके भी हमने 2 उदाहरण दिए हैं। फिर यहाँ हमने 2 प्रश्न लिए। बोध प्रश्न, हम आज टेनिस खेलेंगे, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? और यह जब उत्तर देंगे बच्चे कि यह निषेधवाचक वाक्य है तो हमने फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है कि यह निषेधवाचक वाक्य क्यों है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि इसमें क्रिया के न होने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह एक निषेधवाचक वाक्य है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश का भाव होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें भी हम उदाहरण के द्वारा समझा देंगे। यहाँ पर आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध और उपदेश 3 शब्द दिए तो हमने तीनों से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पर उदाहरण दिए। फिर इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों के माध्यम से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इनको भी हमने 2 उदाहरणों के द्वारा समझाया है। फिर आता है आपका संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी शर्त या क्रिया के आधार पर अन्य क्रिया के होने या न होने का ज्ञान होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हमने संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण दिए हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फिर बोध प्रश्न दिया है यहाँ पर, आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण दिए हमने यहाँ पर। फिर विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य के 2 उदाहरण दिए। फिर हमने यहाँ पर 2 बोध प्रश्न लिए हैं। शायद रमेश आ जाए में कौन सा वाक्य है? तो इसमें संदेहवाचक वाक्य है। छी कितनी गंदगी है यहाँ में कौन सा वाक्य है? तो इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। अब यहाँ पर हमने प्रस्तुतिकरण के अंदर ही उपसर्गात्मक कथन लिया है। बच्चों, आज हमने वाक्य और उसके प्रकारों का अध्ययन किया। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लेंगे। वाक्यों में शब्द समूह कैसा होना चाहिए? वाक्यों में शब्द समूह क्रमबद्ध होना चाहिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य के प्रकारों के नाम लिखिए। जिन वाक्यों में संदेह प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं? वह कितना सुंदर भवन है, यह कौन सा वाक्य है? इस प्रकार से हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुए। फिर हमने कक्षा कार्य में 2 प्रश्न लिखे हैं, गृह कार्य में 2 प्रश्न लिखे। इसके बाद आपका आता है श्यामपट्ट कार्य, हस्ताक्षर तालिका और प्रतिपुष्टि तालिका।